नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत से रिलेटेड और व्याकरण के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो जैसे ही आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आ जाओ, आज का हमारा टॉपिक कारक प्रकरण में, और कारक प्रकरण में आज हम बात करेंगे अधिकरण कारक और सातवीं विभक्ति की। अधिकरण क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, कौन सी विभक्ति अधिकरण में है और सप्तमी विभक्ति कहाँ कहाँ होती है, ये सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति, इसका सूत्र होता है आधारोधिकरणम। आधार ही अधिकरण है। अब आधार किसका? क्रिया का। आधार क्या होता है? जिस स्थान पर क्रिया संपन्न हो रही हो उसे आधार कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं तो लिखने की क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है? बोर्ड पर, तो ये बोर्ड आधार होगा। कहाँ लिख रहा हूं? बोर्ड पे लिख रहा हूं। पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं, तो आकाश आधार होगा। छात्र बैठे, कहाँ बैठे? फर्श पर बैठे, तो फर्श आधार होगा। मतलब जिस स्थान पे क्रिया संपन्न होती है उसे आधार कहते हैं। और आधार में सप्तमी अधिकरण, जहाँ क्रिया होती है उसे आधार कहते हैं और आधार को ही अधिकरण कहते हैं। सप्तमी अधिकरण सूत्र से अधिकरण कारक में सातवीं विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार तीन प्रकार का होता है। अब ये जो आधार है वो तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, औपश्लेषिक। श्लेष मन होता है चिपकना, स्पर्श होना। तो जहां आधार हमारा स्पर्श होता हुआ हो उसको हम औपश्लेषिक आधार कहेंगे। जैसे मेज के ऊपर बुक रखी हुई है तो वहां औपश्लेषिक आधार कहलाएगा। तो पहला होगा औपश्लेषिक आधार। जैसे मोहन कटे आस्ते, मोहन चटाई पर बैठा है, तो वो चटाई के ऊपर बैठा है वहां पर। अब वो स्पर्श किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, दोनों जगह पे वो औपश्लेषिक ही माना जाएगा। नेक्स्ट दूसरा है हमारा वैषयिक आधार, विषय से संबंधित आधार। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है तो हमारी इच्छा का विषय क्या है? मोक्ष। तो इस तरीके का जो आधार होगा वो हमारा वैषयिक आधार कहलाएगा। और तीसरा आधार हमारा होता है अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक, जो होल है, व्यापक है, बड़ा है, जिसके अंदर समाहित है। जैसे सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा निवास करती है, तो उसके अंदर तिलेषु तैलम अस्ति, तिलों में तेल है, तो उसके अंदर जो चीज अवस्थित है वहां पर हमारा होगा अभिव्यापक आधार। नेक्स्ट उदाहरण इसके कुछ देख लो। आधार के, क्रिया के आधार को कहते हैं, जैसे अभी बताया मैंने, खगा आकाशे उत्पतंती, ये तीन उदाहरण ये लिखे हुए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, छात्र कॉपी में लिखते हैं, छात्राः पुस्तिकायाम लिखन्ति, तो पुस्तिकायाम यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होगी। दूसरा सप्तमी विभक्ति का सूत्र होता है यतश्च निर्धारणम। यहाँ मैंने 6 और 7 दोनों लिखा है, तो ये यतश्च निर्धारणम सूत्र से छठी और सातवीं दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। किसमें होता है? देखो, निर्धारण किसमें होगा? समूह में से। अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है? निर्धारण किसमें से होगा? समूह में से होगा। समूह में से एक को या तो श्रेष्ठ बताया जाएगा या तो निकृष्ट बताया जाएगा। तो उस समूहवाचक शब्द में छठी या सातवीं विभक्ति होगी। कब? जब उस एक को हम अलग निकाल रहे हैं, श्रेष्ठ बता रहे हैं या फिर निकृष्ट बता रहे हैं। जैसे कविषु कालिदास है श्रेष्ठ, इतना भी हो सकता है, श्रेष्ठतम है, इतना भी हो सकता है। तम प्रत्यय का प्रयोग किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, दोनों तरीके से सही है। यहां मैंने कर दिया है छात्रेषु छात्राणाम श्याम पटुतम है, छात्रों में से श्याम पटुतम है, मैंने होशियार है। अब यहाँ देखो, ये सातवीं का प्रयोग है, ये छठी विभक्ति का प्रयोग है, बहुवचन का। यहां ध्यान देना है, बहुवचन का ही प्रयोग होता है, क्योंकि समूह में से जब छांटेंगे तो समूह होता है वो पूरा। जैसे छात्रेषु, छात्रों में से। अब ऐसे तो है नहीं कि एक छात्र में से मोहन श्रेष्ठ है या 2 छात्र में से मोहन श्रेष्ठ है, तो वहां पे क्या होगा?
वहां पे हमारा तरप प्रत्यय होकर के पांचवी विभक्ति का रूप प्रयुक्त होगा। यहाँ पे समूह में से जब छांटेंगे तो यहाँ हमारा छठी और सातवीं दोनों विभक्तियों में से एक विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फलेषु आम्रफला मधुरतमा, फलेषु आम्रफलम मधुरतमम, फलों में से आम का जो फल है वो सबसे मीठा है। तो यहाँ फल समूह हुआ और उसमें से छांट दिया हमने। नेक्स्ट है साधु असाधु प्रयोगे च, साधु और असाधु शब्द के प्रयोग में जिसके लिए साधु है या जिसके लिए असाधु है, साधु माने सज्जन, असाधु माने दुष्ट, जिसके लिए सज्जन है जिसके लिए दुष्ट है उस शब्द में सप्तमी का प्रयोग होगा। जैसे देखो हरि मातरि साधु, माता जी के लिए हरि जो है वो कैसा है, सज्जन है, और दैत्येषु हरि असाधु, दैत्यों के लिए हरि कैसा है, असाधु, दुष्ट है। तो यहाँ साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति का रूप प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट देखो यस्य च भावेन भाव लक्षणम, बहुत बार पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। इसका मतलब होता है कि जब कोई क्रिया एक संपन्न हुई और नेक्स्ट चालू हो गई, जैसे कहते हैं ना मैं भोजन खाते ही बाजार गया, गाय को दूते दूते ही बाजार गया, तो वहां पर अब वो क्रिया तो संपन्न हो गई लेकिन हम क्या कहते हैं, पढ़ते हुए बाजार गया। तो वहां क्या होगा, सातवीं विभक्ति का कर्ता में, कर्म में और क्रिया में। जैसे देखो यहाँ गोसु दुह्य मानासु कहता है, गायों को दूता हुआ गया, कहाँ गया, जहां भी गया वहां पे गोशु में भी और दुह्य मानासु में भी सप्तमी का प्रयोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रवीण, चतुर, कुशल, निपुण और पंडित, इन शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जिसमें भी, जिस क्रिया में भी चतुर है, प्रवीण है, कुशल है, निपुण है या पंडित है, उस शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पठने कुशल है, पढ़ने में कुशल है, तो पठन जो शब्द आया उसमें, क्योंकि यहाँ पे क्रिया नहीं होगी, वो क्रिया का रूप प्रत्यय लगा करके और उसको हम भाववाचक क्रिया बनाएंगे या हम उसको विशेषण शब्द बनाएंगे और उस शब्द के अंदर सातवीं विभक्ति का रूप प्रयुक्त होगा। जब किसी भी क्रिया में प्रत्यय जुड़ता है तो उसका रूप शब्द रूपों की तरह बनता है। तो यहाँ देखो मोहन है कार चालने कुशलो अस्ति, मोहन जो है कार चलाने में कुशल है, तो कार चलाने में यहाँ चाल में ल्युट प्रत्यय करके कार चालनम ऐसा हो गया। तो वहां पर जब प्रवीण, चतुर, कुशल और पंडित, निपुण ये शब्द जब आते हैं तो जिस कार्य में वो इस प्रकार का प्रवीण है उनमें सप्तमी विभक्ति का रूप प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट अब समझ लो, मैं वर्बली समझा देता हूं। नेक्स्ट है हमारा संबोधन कारक, और ध्यान रहे संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन क्या होता है उसको समझ लीजिए। जब हम ध्यान किसी का बटाते हैं तो वो संबोधन कारक होता है, और संबोधने च सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग संबोधन में किया जाता है। इसकी पहचान हे, भो, अरे, अय इस तरीके से होती है। प्रथमा का ही प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के साथ में इसको हमने लिया था, वहां पे आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। तो संबोधन हो गया किसी की तरफ, किसी को अपनी तरफ ध्यान खींचना, सचेत करना, वहां संबोधन कहलाता है। हाँ क्या, आप ही को बोल रहा हूं, ये क्या बना, संबोधन बना। अरे अरे इधर आओ, पास आओ फोन के। तो मैंने पास आओ कहा, किसको कहा, वो संबोधन है, यानी उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मोहन ध्यान नहीं दे रहे हो, राधे श्याम जल्दी आओ। तो यहाँ राधे श्याम मैंने आवाज लगाई, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा, इसी को हम संबोधन कहते हैं। और संबोधने प्रथमा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज की कक्षा में 7वीं और 8वीं विभक्ति दोनों का प्रयोग इतना ही। नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।